बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे वेब टीवी का वीकली प्रोग्राम वेलनेस एंड न्यूट्रिशन हेल्थ और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती से रिलेटेड डिफरेंट मौज़ूआत पर बात की जाती है और इससे रिलेटेड हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो आपको बेहतर तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी कीमती राय से भी आगाह करते हैं। एक दफ़ा फिर हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबाला यासिर लुत्फ़ी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे आज बच्चे और उनकी ग़िज़ाई सेहत से रिलेटेड। आइए डॉक्टर ज़ुबाला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइएगा कि बच्चों की खुराक के लिए हमें कितनी मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बेहतर प्रोटीन इंटेक हासिल किया जा सकता है? ये वाकई एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस सिलसिले में बड़े परेशान रहते हैं और कि बच्चों को किस हद तक जो है वो दूध की क्वांटिटी देनी चाहिए या दूध नहीं तो प्रोटीन की इंटेक के लिए कितना % जो है वो प्रोटीन देना चाहिए। तो देखें, एक बहुत ही आसान कैलकुलेशन है और वो ये है कि आप अपने बच्चे का पहले वेट करें कि बच्चे का वेट है कितना। अगर मिसाल के तौर पे उसका वेट जो है वो तकरीबन 40 पाउंड्स है तो आप उस वेट को हाफ़ कर दीजिए तो वो तकरीबन 20 पाउंड्स हो जाएगा। उसके बाद जो है वो 20 ग्राम्स यानी आपको 20 पाउंड्स पे 20 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन जो है वो बच्चे को देना है। और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो आप किसी एक पर्टिकुलर फूड से ही कवर करें। आप मुख्तलिफ़ तरह के फ़ूड जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रामेज जो है वो 20 ग्राम रहना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में है जो उनके अपने वेट के हिसाब से होती है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने जिस तरह से प्रोटीन का पूरा फार्मूला डिस्कस किया, इससे तो बहुत आसान हो जाएगा मसला कि हम बड़े आराम से अब अपनी प्रोटीन डाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अमूमन वैसे ये देखा जाता है कि दूध इंटेक करना बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता और माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान होती है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम दूध की फॉर्म को ही चेंज कर दें, उसकी सूरत को चेंज कर दें कि बच्चे आराम से ले भी लें, उसकी ग़िज़ाइयत भी उन्हें मिल जाए? बहैसियत एक माँ मुझे भी ये दुश्वारियाँ होती हैं और बच्चे दूध पीने में बड़े मसले करते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये करती हूँ कि मैं उनको फ़ोर्स नहीं करती कि आप जो है वो आपको दूध ही पीना है, क्योंकि दूध के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप कैल्शियम जो है वो अपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि हम कैल्शियम और विटामिन डी को लें, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन दोनों का मौजूद होना एक साथ बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस ही नहीं होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूध पे ही फोकस करें, उनको एम्फेसाइज़ करें इस बात पे कि नहीं दूध ही पीना है और बच्चे का दिल नहीं चाह रहा, तो आप दूध से बनी हुई मुख्तलिफ़ अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कस्टर्ड बना लीजिए, आप बच्चों को चीज़ दे सकते हैं, यानी आप पुडिंग बना लीजिए। मतलब दूध से ज़रूरी नहीं है कि दूध को उसकी नेचुरल फॉर्म में दिया जाए, आप उसको किसी भी अच्छे प्रोडक्ट में इसको डेवलप कर लीजिए और बच्चों को दे दीजिए, ताकि इस तरीके से वो कैल्शियम भी उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा और विटामिन डी। दूसरी बात ये कि कैल्शियम और विटामिन डी सिर्फ दूध के अंदर नहीं है, कैल्शियम और विटामिन डी आपके तमाम फूड के अंदर है। सिर्फ क्या है कि आपको वो चीज़ ज़्यादा इंटेक करनी है जिसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया आप चीज़ ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं, अंडे के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स आप बना सकते हैं, अंडे की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। तो दूध पे सिर्फ एम्फेसाइज ना करें, बच्चा नहीं पी रहा कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, दूसरी प्रोडक्ट्स दीजिए उनको। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने खुद भी देखा होगा कि मीठे को लेकर माएँ जो है बहुत कॉन्शियस रहती हैं, उनको लगता है कि मीठा जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ करेंगी कि मीठा बच्चों को नहीं देना चाहिए और अगर देना चाहिए तो कितनी अमाउंट में देना चाहिए? देखें, एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फूड पिरामिड। फूड पिरामिड जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप है। अगर आप उसको सर्च करें या ढूंढें तो ये बड़ा आसान है, आजकल छोटे बच्चों को भी क्लासेस में सिखाया जाता है। पिरामिड एक ट्रायंगुलर शेप होती है, उस ट्रायंगुलर शेप के अंदर ये डिवाइड किया गया है कि कौन सा फूड आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है। उसके जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर भी स्वीट लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप स्वीट ले सकते हैं,
लेकिन स्वीट की क्वांटिटी जो है उसको डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है। फूड पिरामिड के अंदर स्वीट जो है वो सबसे टॉप पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी क्वांटिटी सबसे लीस्ट है पूरे दिन में, उसको आपको सबसे कम इस्तेमाल करना है। तो बच्चे बिल्कुल खाएंगे, जाहिर सी बात है। आप सिर्फ सॉल्टी या एसिडिक इस तरह की चीज़ें हर वक्त नहीं खा सकते, आपको मीठा खाने की भी ज़रूरत है। आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की क्वांटिटी भी होनी चाहिए और वो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप चॉकलेट्स भी खा सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन उनको बहुत लिमिटेड अमाउंट में आप जो है वो शुगर दें, ताकि बच्चे को बचपने से इस बात की आदत ना पड़ जाए कि वो सिर्फ मीठा ही खाने लगे। क्योंकि जो चीज़ें हम बच्चे को छोटे बचपन से ही देते हैं ना, वही उनकी आदत बन जाती हैं आगे जाके। आप मीठा देंगे, उनको मीठे खाने की आदत पड़ जाएगी। आप उनको नमकीन देंगे, बिल्कुल नमकीन की पड़ जाएगी। मिर्च खाने की आदत डालेंगे, उनको मिर्च खाने की पड़ जाएगी। तो शुरू से ही बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को बेहतर रखिए, ताकि आगे जाके भी हमें मसले मसाइल ना हो। ग़िज़ा के लिए जूस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो जूस के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन से जूसेस बच्चों को ज़्यादा देने चाहिए और किस फॉर्म में देने चाहिए? इससे रिलेटेड हमें थोड़ा सा गाइड करिएगा। देखें, आजकल एक नया ट्रेंड आया है, बल्कि रिसर्चेस चेंज होती रहती हैं। और आजकल जो ट्रेंड है वो एक्सट्रैक्शन का नहीं है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब पहले जूसर्स आते थे, आज भी आते हैं, कि आपने गाजर उसके अंदर डाली, जूस निकल आया। लेकिन जो उसका पल्प है सारा, जो उसका फ़ाइबर है, वो तो सारा हम फेंक देते हैं। और हम जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल आता है, जो जूस है जिसके अंदर शुगर की क्वांटिटी बहुत हाई होती है, वो हम ले लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने जो है वो तमाम विटामिन मिनरल्स तमाम जो है वो चीज़ें ले ली हैं उस जूस के अंदर। बेहतर ये है कि जूसेस जब आप बनाएं तो आप स्मूदीज़ बनाएं, आप ब्लेंड करें उसको ब्लेंडर के अंदर। आप एक्सट्रैक्शन ना करें ताकि उसका फ़ाइबर जो है ना वो अलग ना हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम फ़ाइबर जो है वो अलग कर देते हैं तो पेट जो है वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है। अगर आप फ़ाइबर जो है वो ज़्यादा इंटेक करेंगे तो क्या होगा कि आपका पेट जो है वो ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। तो आप गाजर का जूस बना रहे हैं, आप चुकंदर का जूस बना रहे हैं, आप एप्पल का जूस बना रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप ब्लेंडर में ब्लेंड करके स्मूदी बनाएं और उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लें, पानी डाल दें उसके अंदर ज़्यादा, लेकिन ताकि बच्चे के पेट में या बड़े के पेट में हर एक को फ़ाइबर की ख़ास क्वांटिटी मिल जाए। उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल भी हल हो जाते हैं। और जूसेस जो है वो जब हम पीना शुरू करते हैं, डब्बे का जूस हो या नॉर्मल एक्सट्रैक्टेड जूस हो, तो हम क्या करते हैं कि ग्लास जो है वो पीते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जूसेस आप जब कभी भी लें तो हमें हमेशा एक जो है वो फिस्ट हमें जूस लेना चाहिए, मतलब इतना उसका वॉल्यूम हो, बस इससे ज़्यादा जूस जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन फ़ाइबर के साथ जूस लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू द कि आप एक्सट्रैक्टेड जूस ले रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, इतनी इम्पॉर्टेंट मालूमात हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पर एड्रेस हो गए होंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ऐसा कोई सवाल जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस किया जाए, अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। इसके साथ अपनी मेज़बान आमना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।